हाय गाइस, वेलकम टू अनदर गीकी न्यूज़। मेरा अपनी भारद्वाज। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, सैटरडे जब आते हैं तो गीकी न्यूज़ में जितना भी पिछले एक हफ्ते में मार्वल, डीसी, पॉप कल्चर वर्ल्ड की तरफ से जितने भी नए अपडेट्स आए, इन सबको मैं कवर करता हूँ। बट हाईलाइट जो है वो मार्वल की तरफ से आया है, क्योंकि मार्वल ने रिसेंटली बॉम्ब फोड़ा है एंड अनाउंस किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे कास्ट क्या क्या होने वाली है, ऑफिशियली कौन कौन से एक्टर्स आने वाले हैं इस फिल्म में। बट मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे भी एक्टर्स हैं जिनको अनाउंस नहीं किया गया है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब स्पाइडरमैन नो वे होम के प्रमोशन चल रहे थे, कहीं पे भी मेंशन नहीं था एंड्रू गारफील्ड या टोबी मैguire के बारे में, पर एट द एंड मूवी में थे ना वो। सिमिलरली अभी और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर आने बाकी हैं जिनको अनाउंस नहीं किया गया है। इसी के साथ केविन फाइगी ने ये भी बोला है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो अपने आप में एक बिगेस्ट हमने कास्टिंग कर ही ली है, उनको वापस बुला के हमने ऑलरेडी बॉम्ब फोड़ दिया, लेकिन इसके अलावा और भी कोई एक ऐसा एक्टर है जो कि आने वाला है जिसके लिए फैंस और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएंगे और भी ज़्यादा वेट करेंगे। सो अनाउंसमेंट होनी बाकी है। इसके साथ साथ कास्टिंग के साथ साथ थंडरबोल्ट का रन टाइम पता चला है, ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है एंड डीसी की तरफ से भी कुछ अपडेट्स आए हैं, तो मैं सबको एक एक करके कवर करने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द शो। शुरुआत करते हैं ऑफ कोर्स एवेंजर्स डूम्सडे कास्टिंग को लेकर। देखिए, अभी डूम्सडे कास्टिंग ऑफिशियली अनाउंस हुई है, सीक्रेट वॉर्स की अनाउंस होनी बाकी है। इसी के साथ ये भी पता चलता है हमको कि एवेंजर्स डूम्सडे इज नाउ इन प्रोडक्शन, उसकी शूटिंग वूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्क्रिप्टिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुकी है एंड अब धीरे धीरे करके इसके बहुत सारे लीक्स आने वाले हैं अगले 6, 7, 8 महीनों में, या फिर नेक्स्ट ईयर रिलीज हो रही है 27 में इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सीक्रेट वॉर्स। तो अगले 2 साल मार्वल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के ऊपर डिपेंड करता है मार्वल का फ्यूचर। बिकॉज जैसा हम सब जानते हैं, अभी रिसेंटली स्पेसिफिकली आफ्टर एंड गेम, जैसा हम सब जानते हैं, कितना ही बोलिए, मार्वल की कभी फिल्म हिट रही है कभी मिस रही है, हिट और मिस वाला केस है, लेकिन अगली 2 फिल्म के बाद ये कुछ भी गूफ अप नहीं कर सकते हैं। अब कास्टिंग तो बहुत ज़्यादा हुई है, अनाउंस हुई है, थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट है, इसका मतलब ये कि सेंट्री नहीं मरने वाला। सेंट्री के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। साथ साथ में जो ओजी एवेंजर्स में से थॉर, हल्क यानी कि मार्क रेफेलो, इनकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पॉल रुड ऑल्दो आ रहे हैं, लेकिन ओजी एवेंजर्स का पार्ट नहीं थे। बहुत से ऐसे एक्टर्स इनको अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन वो अभी नहीं आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीक्रेट वॉर्स में नहीं है। देखिए, सीक्रेट वॉर्स में तो ये होने वाला है, आज तक जितने भी कैरेक्टर्स आए मार्वल के वो तो सब आ रहे हैं। कमाल की बात ये कि चाइंग टाइटम वो भी आ रहे हैं इस फिल्म में, जिन्होंने डेडपूल एंड वोल्वरिन में गैमेट का रोल प्ले किया था। जेम्स मैकअवे वाली कास्ट भी आएगी, लेकिन वो मुझे लगता है सीक्रेट वॉर्स में आएगी। और उससे पहले जो पैट्रिक स्टीवर्ट वाली, सर इयान मैकलिन वाली, वो पूरी की पूरी कास्ट आ रही है एंड मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि साइक्लॉप्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से है। मैं उसको देखना चाहता था एंड फाइनली साइक्लॉप्स आ रहे हैं, तो अपने आप में ना एक फिर से एक नॉस्टैल्जिया की ट्रेन हमको देखने मिलने वाली है। लेकिन टॉबी एंड्रू अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये भी आएंगे, हो सकता है मिड क्रेडिट में है। लेकिन अगर डूम्सडे में नहीं आते उसका मतलब ये भी है, बिकॉज टॉबी एंड्रू एंड टॉम हॉलैंड वैसे भी एनी हाउ स्पाइडरमैन 4 का बिजी होने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि वो डायरेक्टली भी सीक्रेट वॉर्स में आएंगे। स्पाइडरमैन 4 में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सिम्बायोट अटैक हो, यानी कि वेनम के साथ बॉन्डिंग हो जाए स्पाइडरमैन की, टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन की, तो ये होने वाला है। लेकिन बहुत से अभी ऐसे एक्टर्स हैं जो अनाउंस नहीं है। अब बात करेगा इस थंडरबोल्ट्स के बारे में। थंडरबोल्ट्स का रन टाइम बहुत छोटा है, सिर्फ 2 घंटे की फिल्म है, उससे भी कम किया, इंक्लूडिंग इंट्रो, आउट्रो, एंड क्रेडिट सीन, मिड क्रेडिट सीन, सब कुछ मिला मिलू के बहुत छोटी फिल्म होने वाली है। एंड इसके मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, कुछ लोग अच्छी लगी, कुछ लोगों को ठीक ठाक लगी है, कुछ लोग खराब भी लगी है। एंड इसके मिक्स रिव्यूज के साथ सीजीआई के ऊपर भी ब्लेम किया जा रहा है, सीजीआई इज नॉट दैट गुड। लेकिन थंडरबोल्ट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाले, इसलिए फिल्म को रिलीज किया क्योंकि ये सीक्रेट वॉर्स डूम्सडे में भी आने वाले हैं एंड इनकी भी टीम लड़ेगी डॉक्टर डूम के वेरिएंट से। ऑल्सो डॉक्टर डूम का जो आइडिया था ना कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हमको डॉक्टर डूम बनाना चाहिए, फिर उनको असाइन करना चाहिए पे मल्टीपल वेरिएंट्स, ये आइडिया खुद केविन फाइगी का था, ये भी कंफर्म किया है। लेकिन अभी एक्चुअली वेट है कौन नेक्स्ट एक्टर होने वाला है जिसको देख के माइंड ब्लोन होगा। बट मोस्ट प्रॉब्ली सबको यही लग रहा है क्रिस एवांस ही होंगे। क्रिस एवांस को आना ही आना पड़ेगा, जो कि शायद कैप्टन अमेरिका बन के भी आ सकते हैं, फिर कोई नेगेटिव रोल में भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे इस थंडरबोल्ट्स फिल्म की एंडिंग के बारे में, तो आप चाहें तो अगले 10-15 सेकंड के स्किप कर सकते हैं, बिकॉज में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो थंडरबोल्ट फिल्म की एंडिंग के बारे में हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में जो फिल्म की एंडिंग होगी, सेंट्री इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक सुपरमैन, बहुत ताकतवर है, उसको थंडरबोल्ट्स नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ पे उसको प्यार की ताकत से हराया जाएगा एंड दैट इज येलेना। येलेना विल टेक द चार्ज, वो लीडर भी है टीम की एंड येलेना यहाँ पे सेंट्री को समझाएगी उसके पास्ट डार्क को लेके, उसको काम डाउन करने की कोशिश करेगी कि हम भी ह्यूमन से, तुम भी ह्यूमन नहीं है, बट हेल्प करो, दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रही हैं, वो यूजुअल जो स्टफ होता है एंड इस तरीके से काम डाउन करेगी, जैसे हल्क को शांत कराते हैं, सिमिलरली यहाँ पे सेंट्री को भी शांत कराया जाएगा। और इसी के साथ साथ थंडरबोल्ट्स फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखेंगे कि डॉक्टर डूम का कुछ ना कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर डूम या फिर डूम्सडे के साथ इसकी शुरुआत हो जाएगी। एलिजाबेथ ओल्सन ने कहा है कि वो ना डूम्सडे ना सीक्रेट वॉर्स का पार्ट नहीं होने वाली, बट हमें सबको पता है सिर्फ कहने की बातें होती हैं, ये एक्टर्स वापस आते ही आते हैं। चलिए डूम्सडे में शायद हो सकता है फिर भी बहुत से एक्टर्स ना आए, बहुत से कैरेक्टर्स ना दिखाएं, लेकिन
सीक्रेट वॉर्स में ना तो आज तक के जितने भी एक्टर्स हैं सबके सब प्रेजेंट होने ही होने वाले हैं, चाहे वो स्कारलेट विच हो या फिर कोई ऐसे भी कैरेक्टर जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आएंगे आएंगे। इसी के साथ साथ ब्लैक पैंथर 3 फरवरी 2028 की डेट देख रहे हैं, रिलीज डेट। तो मतलब डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के बाद सॉफ्ट रिबूट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो बहुत चांसेस है कि सिंगल एक्टर्स के कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसी के साथ शैंग-ची भी आ ही रहा है, शैंग-ची 2 भी आ सकती है, मतलब शैंग-ची एज व्हाट आई मीन इज डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में आ रहा है शैंग-ची, अब शायद शैंग-ची 2 में हमको देखने मिलेगा पोस्ट सीक्रेट वॉर्स फिल्म। तो हो ना हो बट मार्वल के आने वाले कुछ साल ना काफी ज्यादा एक्साइटिंग तो है कि हमको काफी कुछ नया देखने मिलने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली जितने भी कैरेक्टर की सोलो फिल्म्स आई थी ना उनको कंटिन्यू किया जाएगा एंड एक्समेन को लेके आया जाएगा। एंड अब एवेंजर्स की फिल्म अगले 10 साल तक तो नहीं आनी है क्योंकि अपने आप में मल्टीवर्स का बहुत सारा कुछ हो गया था। अब इतना भी सॉफ्ट रिबूट के थ्रू नए एक्टर्स आएंगे और जो नए वो कैरेक्टर्स प्ले करने वाले उनके ऊपर फोकस किया जाएगा प्राइमरली। नेक्स्ट न्यूज थोड़ी हॉलीवुड से रिलेटेड है। तो ब्रूस विलिस जो कि एक रिटायर्ड एक्टर है, उन्होंने यहाँ पे सैमुअल एल जैक्सन को एडवाइस दी थी कि देखो तुम जब भी फिल्म्स करना कुछ ऐसी फिल्म्स करना जो कि तुमको पसंद हो और कुछ ऐसी फिल्म करना जिसकी फ्रेंचाइजी बने। जैसे यहाँ पे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर टर्मिनेटर की मल्टीपल पार्ट्स है, सिल्वेस्टर स्टेलोन ने भी यहाँ पे रैम्बो करी उसके मल्टीपल पार्ट्स है, रॉकी के उसके मल्टीपल पार्ट्स है। तो कुछ अगर एक्टर्स की फिल्म फेल हो भी जाती है तब भी उनके पास कुछ ऐसी फिल्म्स होंगी जिनको बार बार कर सकते हैं। जैसे ब्रूस विलिस ने यहाँ पे डाई हार्ड करी और एक फ्रेंचाइजी बन गई, तो फिल्म पैसा भी कमा लेती है और नाम भी रहता है। इसी के साथ साथ ही लास्ट ऑफ अस सीजन 2 अप्रैल 13 से मैक्स पे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देगा और इंडिया में जियो हॉटस्टार। अब बात कर देगा थोड़ा डीसी के बारे में। तो जियान कार्लो एस्पेसिटो, इन्होंने गस का रोल प्ले किया है। इसी के साथ साथ ही अभी रिसेंटली हमको देखने मिल रहे थे इन कैप्टन अमेरिका 4 कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इन्होंने अपने से एडवाइस दी है कि ये चाहते हैं कि मिस्टर फ्रीज का रोल प्ले करे इन डीसीयू एंड ये अपने आप में अच्छा होगा क्योंकि इनकी मैचिंग भी वैसी है एंड मुझे लगता है मिस्टर फ्रीज बहुत तगड़ा प्ले कर सकते हैं। ये एक्टर तो है ही मस्त, इनका लुक भी कुछ वैसा है, मजा आएगा। व्हाट डू यू सजेस्ट, आपको लगता है मिस्टर फ्रीज का रोल कौन बेहतर प्ले कर सकता है? न्यूज़ गाइस, स्मॉलविल जो सीरीज थी उसका एक एनिमेट सीक्वल आने वाला था बट इट इज एज ऑफ द टेबल, यानी कि वो नहीं आ रहा है, उसको शायद कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन उससे पे कुछ मेजर अपडेट नहीं है। एंड अनफॉर्चुनेटली बेन एफ्लेक ने अनाउंस कर दिया कि ही इज नेवर रिटर्निंग एज बैटमैन एंड ही इज डन विद सुपर हीरो फिल्म्स। मोरओवर देंगे, जब उन्होंने बैटमैन का रोल प्ले किया था तो उनके बच्चे डर गए थे क्योंकि बैटमैन का पोर्ट्रेल देखे फिल्म को काफी डरावनी लगी थी। इस वजह से वो थोड़ा लग गया था कि इनको आगे उनको रोल प्ले नहीं करना चाहिए, बट आई रियली विश, क्योंकि मुझे बैटमैन बेन एफ्लेक वाले बहुत पसंद आए थे, मैं चाहता था कि वो मल्टीपल टाइम्स देखने मिले। नेक्स्ट न्यूज आज की फाइनल न्यूज है ये कि दिशा पाटनी जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, बातचीत चल रही है कि डीसीयू में यानी कि पीसमेकर सीजन 2 में ये व्हाइट टाइगर या फिर जाइना हडसन का रोल प्ले कर सकती हैं। बातचीत चल रही है, कंफर्म नहीं है। एंड गाइस, यहीं पे आज की सारी खबरें खत्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपका मजा आया होगा। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए अपने थॉट्स। एंड आप कौन से अपडेट को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं यही बताइए। एंड ऑल्सो आप सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में कौन से एक्टर को और कौन से कैरेक्टर को देखना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो आप पे लिखा हुआ है। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।